खान साहब जो हैं हशाश बशाश थे। जिम की थी पहली दफ़ा उसी रोज़, बल्कि उसी वक्त जिम से फारिग होके आए थे और बड़ी से रासिर तफसीली गुफ्तगू हुई। खान अब एक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने कानूनी और आईनी हकूक़ जो हैं वो एजर्ट करें, कन्वेंशन करें, जलसे करें। और KP के हवाले से उसने मुझे कहा है कि आपने इसमें किरदार अदा करना है और ख़ान की हुक्म की मैं तामील बजा लाऊंगा। दूसरी बात यह है कि कल खान साहब से जो है बातचीत में खान साहब का ज़्यादा जोर इसी पे था कि जो मुलाकातें हैं वो रेगुलेट नहीं हो रही हैं, बड़ा कम टाइम जो है फैमिली को दिया जाता है। तो इस हवाले से आज मैंने एक ICA दायर की हुई है, इंट्रा कोर्ट अपील, जो डिवीज़न बेंच के सामने वो कर रहे हैं और गालिबन 12 या 1 बजे टेकअप होगी। तो मेरा ख्याल है कि आज हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट जेल को कहा है कि आप अपनी रिकमेंडेशन अदालत के सामने पेश करें। कल जेल हुकाम से भी मेरी बातचीत हुई और खान के खाने, खान की सिक्योरिटी, बिलखसूस उनकी सेहत के हवाले से जो सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है तफसील बताई, मैं खुद ज़ाती तौर पर काफ़ी इससे मुतमईन हूँ। खान को कल मैंने गुलाब का एक फूल भी पेश किया, वो फूल वगैरह तो जाने नहीं देते हैं। अचानक मैंने यहाँ पे लगा लिया था, कोई मुझे किसी ने गुलदस्ता दिया था, उसमें से एक फूल मैंने लगाया और मैं जब वहाँ पे गया खान का इंतज़ार कर रहा था तो फूल मैंने अचानक देख लिया। वो सारी चीज़ें जो हैं तलाशी लेके निकाल लेते हैं, लेकिन वो फूल उनको भी नज़र नहीं आया था। तो वो खान को मैंने जो है दिया और खान जो है वो उसने कहा ये कैसे आ गया, तो मैंने कहा पता नहीं आपकी किस्मत में था। महबूब जो होता है वो ले जाता है। तो ये बात हुई, बाकी सारी चीजें मैंने व्लॉग पे शेयर की है। ये जो जिन जबानों से ये दहशतगर्द का लफ्ज निकला है वो 3 जबानें हैं और आपने देखी हैं। वो एक खातून है, एक वो पिंडी का है और एक और शख्स है जो बेसिकली अपने मौजूदा पोजीशन से कबल यही काम करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी किया करते थे। अब जो है वो मीडिया इन्फ्लुएंसर को दहशतगर्द कह रहा है। खान साहब पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को इल्म है कि वो बड़े किफ़ायत शुआर हैं। सरकार का खर्चा या कौम का ख़जाना जो है वो इन्फ्लुएंसर्स पे लगाना, इसकी कोई शवाहिद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक, और कल इस पर भी मैंने व्लॉग में भी बात की है और खान ने भी इस पे बात की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की कोशिश है। आए रोज़ जो है ये इल्ज़ामात हम पे लगा रहे हैं और इन इल्ज़ामात के सैफर की तरह और तोशाखाना की तरह कोई सर पैर ही नहीं है। खान ने एक बात कल कही और मैं आज सब को आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ। खान ने कहा कि तोशाखाना हो, सैफर हो, कोई भी इल्ज़ाम हो, मेरे ट्रायल TV कैमरा पे करें और पूरी मुल्क और पूरी दुनिया को देखने दें। उनके इल्ज़ामात की जो बोसीदगी है, हॉलोनेस है, कोकलापन है, वो भी कौम और अवाम और दुनिया देख लेगी। और मेरे ऊपर अगर कोई शवाहिद हैं तो आने दें और सबको पता चलने दें कि जी क्या पोजीशन है। बेसिकली जेल के एक तारीख कमरे में, एक जंगले में ये ट्रायल करके वो अवाम से, दुनिया से ये हक़ाइक़ छुपाना चाहते हैं। और अगर अखलाकी जुर्रत है तो आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी बात होगी, दलील होगी, गवाह होगा, उसका हर एक फिक्रा, हर लफ्ज पूरा पाकिस्तानी सुनेगा। कल आरिफ अलवी साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं अभी भी खान के साथ हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है और अगर मैं सदर में होता तो मैं भी आज जेल में होता। आरिफ अलवी साहब जो हैं कमजोर सदर साबित हुए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आज नैब की जानिब से इत्तलात है कि रेफरेंसेस जो नवाज शरीफ के खिलाफ है, अमन के वापस लिया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 2017 देखिए, ये उस दिन कोर्ट की तरफ से भी सवाल हुआ कि नेब की रेफरेंसेस वापस क्यों नहीं लेता है। ये इस तरह की बात है कि कोई शख्स मर्डर कर लेता है और कत्ल होने के बाद अदालत उसके ट्रायल करके सजाए मौत दे देती है। अब मेरी गुजारिश सुन लें, ये रेफरेंस दायर करना नेब का काम है और जब तक फैसला ना हो तब तक नेब इसको वापस ले सकती है।
लेकिन एक दफा जब सजा हो जाए और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं तो फिर किसी कानून के तहत नेब अपने रेफरेंसेस वापस नहीं ले सकती है। और अदालत जो है ये इस तरह किसी से जो है चर्च बरामद हो जाए, किसी से आतिशगीर मवाद या दहशतगर्दी का सामान बरामद हो जाए और सजा हो जाए और फिर हुकूमत कहे जी कि बस हम इसके खिलाफ FIR वापस लेते हैं, तो क्या वो बरी हो जाएगा? किसी कानून में ऐसा नहीं है। अच्छा, शेर अब्दुल बरवत साहब, कल आपकी इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात हुई, किन किन उमूर पर गुफ्तगू की गई, क्या डायरेक्शन दी गई, क्या आप लोगों का नेक्स्ट प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की PTI की? हमारी स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह आज इल्म हो जाएगा पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी रिट के साथ क्या किया। और हम अब जो है खान साहब की डायरेक्शन है कि KP और KP के बाद पंजाब फौरन जो है कन्वेंशन और जल्द से जुलूस के लिए निकले। हम निकलेंगे, हमारा हक है, ये हमारी धरती है, ये कवानीन, ये आईन जो है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को राइट ऑफ असेंबली भी देता है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन भी देता है, राइट ऑफ लिबर्टी भी देता है। जो निकाते वो सारे मैंने अपने विलाग में बयान किए हुए हैं, तो रिपीटिशन हो जाएगी। जलसे कैसे करेंगे? कान्हा में, लाहौर में जलसा करने की कोशिश की गई, कारकुनों से ज्यादा पुलिस वहां पर पहुंच गई, साथियों को गिरफ्तार किया। जलसा के पीछे आगाज करूंगा इंशाल्लाह, मैं खुद हूँगा। सारे लोग काला कोट पहन के आएंगे? नहीं, काला कोट क्या, काला कोट क्यों पहन के आएंगे? जो कन्वेंशन हो रहा है, पॉलिटिकल कन्वेंशन। यार मैं पार्टी के कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, अकेला कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह चंद ही दिनों की बात है, आप देखेंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर इन्होंने तारीख रख दी तो इंशाल्लाह फिर मैं UK नहीं जाऊंगा, और अगर एक हफ्ते के बाद की हुई तो मैं 5 अयाम के बाद जो है वापस आ जाऊंगा। इलेक्शन से पहले ये ना हो कि मेरे जाने को लोग और रंग देना शुरू कर दे कि जी ये UK चला गया। खान का साथ जो है इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा, और मैं पहले भी कह चुका हूँ मैंने UK जाना है, और 5 अयाम से ज्यादा इंशाल्लाह नहीं होगा। कन्वेंशन शुरू होने से कबल मैं वापस आ चुका हूँ। इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये इलेक्शन के दौरान भी जेल के अंदर ही होंगे? सारा दारोमदार अब सियासी ताकत पर है। सियासी ताकत अवाम के पास है और अवाम खान के साथ है। सर, आप कह रहे हैं कि आप वहाँ पर कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे, तो बाकी कोई पॉलिटिकल PTI के जो लोग हैं, जो फिगर्स हैं, उनमें से किसी से बात हुई है इस मामले पे? जी, कोर कमेटी से बात हुई, कल मेरी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान से बात हुई, कल ही मेरी अली अमीन खान के साथ बात हुई। खान साहब से निकलने के बाद जिन जिन के लिए उन्होंने हिदायत दी वो सबको मैंने पास ऑन कर दी। पार्टी के क्या कोई मुफाहमत भी करने जा रहे हैं? खान साहब ने दूसरा रास्ता भी इख्तियार करने का कहा है। मुफाहमत पे भी बात हुई, अगर कोई हमें मुफाहमत के लिए अप्रोच करता है तो हम खुशआमदीद कहते हैं। किन क्या शराइत होंगी आप लोगों की? किन? हमारी कोई शराइत नहीं है, सिर्फ एक बात है, हमें कानून और आइन के मुताबिक अपने हकूक इस्तेमाल करने दिए जाए, हमें मजीद तंग न किया जाए, हम पे मजीद जुल्म सितम जो है ये न ढाए जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर सकते हैं अपने बयानिए पर खान साहब? मेरा ख्याल है कि अगर हालात वाक़यात और मुल्क के हालात का तकाजा है तो हम हमारा जो बयानिया होगा वो जिस तरह अमल हमारे साथ होगा उसी के मुताबिक बेहतर होता जाएगा। सर, आप